स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, आज की इस नई अपडेट में हम बात करने वाले हैं SKM यूनिवर्सिटी दुमका के अकॉर्डिंग कि जो हमने बात किया था पिछले वीडियो के अंदर कि हम बात करने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो भी सेमेस्टर थर्ड के लिए यूजी सेमेस्टर थर्ड जो सेशन 2023-27 होने वाला है। आइए हम आज वीडियो में डिस्कस करते हैं और इसके बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे होंगे हम ऑफिशियल पर मौजूद है जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर यूजी सेमेस्टर थर्ड एज पर एज NEP के अकॉर्डिंग जो चीज़ें लागू की गई है उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताने वाले हैं। एक तरफ आपका पेपर का कॉम्बिनेशन होने वाला है, एक तरफ उसका सब्जेक्ट होने वाला है, फुल मार्क्स है और आपका इंटरनल एग्जाम होगा या नहीं होगा तो कितने नंबर का होगा। और साथ ही साथ उसका रिमार्क्स दिया गया है कौन सब्जेक्ट कब आपको पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट आपको कब छोड़ना है। अगर क्लास 12वीं में कोई सब्जेक्ट रखे हैं तो क्या आप सेमेस्टर थर्ड में रख सकते हैं, या सेमेस्टर 1 और 2 में रखे हैं तो क्या सेमेस्टर थर्ड में रख सकते हैं। इन तमाम ऐसे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए यहाँ से देखिए, आप सबसे पहले पेपर 13 की बात कर लेते हैं हम। मेजर पेपर 4 है ना। इनमें से आपका फुल मार्क्स 100 का होना है, इंटरनल एग्जाम 25 का होगा। अब कहता है कि इसमें कहता है कि सभी प्रायोगिक एवं गैर प्रयोगात्मक विषयों के लिए थ्योरी की परीक्षा होगी, है ना। और कहता है पेपर 14 के साथ मेजर 5 आएगा। कहता है इसके अंतर्गत इंटरनल एग्जाम कितना होना है, 25 का। वो कहता है कि सभी नॉन प्रैक्टिकल विषयों के लिए थ्योरी की परीक्षा होगी और विषयों के लिए 100 अंकों की प्रैक्टिकल परीक्षा कॉलेज स्तर पर निर्धारित की जाएगी। पेपर 15, इनमें से माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2 क्या कहता है, इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स का होना है। इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको, कहेगा कि इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। इसमें छात्र उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा जिससे उसने सेमेस्टर 1 में माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन के रूप में चुना था। यानी कि माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1 के रूप में अगर आपने चुना है या डिसिप्लिन 1 चुना है तो आपको सेमेस्टर थर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट को चूज करके सेमेस्टर थर्ड के अंदर पेपर 15 का आपको एग्जाम देना होगा। ये साफ साफ कह रहा है कि छात्र उसी विषय का दूसरा पढ़ेगा जो सेमेस्टर 1 में पढ़ा हो, उसी विषय का दूसरा पेपर पढ़ेगा, है ना। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 कैसे होता है उसी प्रकार से यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के आपको दिखाया जा रहा है। पेपर 16 के अंदर MDC3 कितना होगा, आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। आंतरिक परीक्षा टोटल 75 मार्क्स का फुल मार्क्स दिया गया है ना। 75 मार्क्स का फुल मार्क्स दिया गया है। अब कहता है छात्र को अपने स्वयं के अनुशासन को छोड़कर किसी भी विषय के कुल 3 विषयों का चयन करना है। कह रहा है कि अपने अनुशासन को छोड़ करके किसी भी 3 विषय का आपको चयन करना पड़ेगा जिसमें वह सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पढ़ेगा। ऐसे 3 विषय को चयन कीजिए जो सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पढ़ेंगे आप। इस सेमेस्टर में छात्र इस विषय का चयन नहीं कर सकता जिसे उसने 12वीं स्तर सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ा है। साफ साफ कह रहा है कि जो 12वीं स्तर पर आपने पढ़ा है, सेमेस्टर 1 में पढ़ा है, सेमेस्टर 2 में पढ़ा है, उन चीज़ों को सेमेस्टर थर्ड में आप नहीं पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान के छात्र वाणिज्य या कला अनुशासन या कोई भी विषय चुन सकते हैं। अरे साफ साफ आपको बता दें इसके अंतर्गत, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, वो कहेगा कि अगर आपने क्लास 12वीं करने के बाद सेमेस्टर 1 में जब आपने दाखिला लिया, जब आपने एडमिशन कराया, उस समय आपने साइंस और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन रखा, तो 12वीं और साइंस और आर्ट्स मिला करके कोई कॉम्बिनेशन आपने चुना होगा, उनको नहीं चुनना, उनको छोड़ करके और भी अन्य सब्जेक्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं, है ना। उन्हीं में से साइंस वाला आर्ट्स रख सकता है, आर्ट्स वाला साइंस का सब्जेक्ट रख सकता है। ये चीज़ें अंडर CBCS और NEP के अकॉर्डिंग एज पर एज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये चेंजिंग जो है ये चेंजेस है उनमें से आपको चुन के कर सकते हैं। अगला है आपका
अगला यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, है ना, अगला यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगा। अगला पेपर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम लोग, तो इनमें से देखने के लिए मिल रहा है आपको, इनमें से अगला देखने के लिए मिल रहा है ना, यहाँ से देख पा रहे होंगे आपको अगला जो देखने के लिए मिल रहा है पेपर 17। पेपर 17 जो है आपका, इनमें आंतरिक परीक्षा क्या होगी, नहीं होगी। इसमें छात्र हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बंगला, फारसी किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, जिसमें क्रमशः सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में दोनों पेपर में पढ़ने होंगे। और ये विषय सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें 50 अंकों की परीक्षा देनी होगी और विभागीय स्तर से कोई भी आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। कहना का अर्थ अनिवार्य विषय हैं जो AEC के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं। और 18वां पेपर आ जाएगा SEC। ये भी आपको कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी, लेकिन इसके अंतर्गत आपका स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन संथाली, है ना, आपका जो इंटेलेक्चुअल है प्रॉपर्टी राइट, कम्युनिकेशन ऑफ प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग, स्पोकन संस्कृत, आधार संस्कृत में से किसी एक विषय का चयन करके आपको पढ़ना पड़ेगा। विषय कहता है कि ये विषय सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। इसमें छात्र को 75 अंकों की परीक्षा देनी होगी और विभागीय स्तर से कोई भी आंतरिक परीक्षा इसमें शामिल नहीं होगा। तो साथियों, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ें आपको हम बड़ी बेहतर तरीके से आपको यहाँ समझाए हुए हैं। आप चाहें तो इसका PDF ले सकते हैं, और ये कोई झूठा नहीं है, ये कोई अनऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल न्यूज़ है जो SKM ने जारी किया हुआ है ना। SKM यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ें आपको चाहिए तो कम्युनिटी बॉक्स में मिलेगा, या तो कमेंट करेंगे तो वहाँ जाकर हम पिन कर देंगे, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर हमारी वीडियो से कोई चीज़ें आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।